दोस्तों आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है एनर्जी हमारे डीएम और डीएफ की आफ्टर निर्जला एकादशी, जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आया है। आइए जानते हैं। दोस्तों जो लोग इस जर्नी में न्यू हैं, वहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन से रन कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन चेज़ करते करते थक रही है। बार बार सोचती है अब चेज़ नहीं करूँगी, उसके हाल पर ही उसे छोड़ दूँगी, अपने वर्क कैरियर पर फोकस लगाऊँगी। बट 2-4 दिन बाद ही उसी एनर्जी में आ जाती है और डीएम को लूज़ वर्ड्स बोलती है। ऐसे वर्ड्स बोलते हुए नज़र भी आ रही है, जहाँ डीएम हर्ट भी हो रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बट हमारी फेमिनाइन उन्हें मैसेज पर मैसेज देती नज़र आ रही हैं। वो रीड तो कर रहे हैं बट रिप्लाई या फिर बहुत ही शॉर्ट रिप्लाई कर रहे हैं। हमारी फेमिनाइन अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है बट वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस कारण आज हमारी फेमिनाइन ने उन्हें लेट गो करने का ठान लिया है और अपना फोकस डीएम से हटाकर अपने वर्क कैरियर पर लगा रही हैं। वहीं दोस्तों जो लोग काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं और एक बबल फेस से होकर ट्रिगर को फेस करते हुए नो कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, जिस कारण एक बहुत बड़ा तूफान उनकी लाइफ में आ गया है और टावर मूवमेंट को वो फेस करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ हमारे फेमिनाइन बहुत कुछ क्लैरिटी चाहती है अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से, बट डीएम है कि क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं और साइलेंट हो गए हैं, जिससे परेशान होकर हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने मैस्कुलाइन को अलविदा कर दिया है। उनके ऐसे बिहेवियर से हमारे डीएम की हालत बहुत ही ख़राब है, बट वो काफ़ी हर्ट हुए हैं। हमारी डीएफ ने कुछ ऐसे लूज़ वर्ड्स उन्हें बोल दिए हैं जिस कारण वो हर्ट हुए हैं और अपनी डीएफ से डिस्टेंस को झेल रहे हैं, जिस कारण बहुत ही परेशान और हताश हैं। दोस्तों कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में भूचाल आया हुआ है, जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में खुद को फंसा हुआ या घिरा हुआ पा रहे हैं। कुछ डीएम का बिजनेस अगर है तो उसमें लॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स, कोई कोर्ट कचहरी या कार्मिक पार्टनर से दुखी हैं और जिसके चलते अपनी डीएफ से डिस्टेंस में हैं और खामोश हो गए हैं। कुछ डीएम की लाइफ में कुछ ट्रूथ सामने आए हैं जिस कारण उनकी लाइफ में भूचाल सा आ गया है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट और डिप्रेशन में आ गए हैं। वो उस डिप्रेशन को कम तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। कुछ डीएम अपनी लाइफ में ब्रेकअप को फेस कर रहे हैं और उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो गया है, जैसी लाइफ एंड हो गई है और समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे सब संभालूं, जैसे कोई बेहतरीन चीज़ उनके हाथ से छूट गई है। उन्हें यह फील हो रहा है कि शायद यह सब मेरे ही कारण हो रहा है और रिग्रेट की एनर्जी में आ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, कैसे सब ठीक करें, जिस कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने सब खराब कर दिया, मेरे एक्शन और रिएक्शन से सब बिगड़ गया है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने इनसे परेशान होकर किनारा कर लिया है और साफ साफ शब्दों में डीएम को बोल दिया है कि वो अब मुझे परेशान ना करे, हमारे रास्ते अब अलग हैं। जो वो सुन तो लिया है बट फिर भी साइलेंट है और अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, जैसे उनके पैरों से धरती खिसक गई है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी डीएफ इस तरह से एक्शन ले सकती है, क्योंकि यह थर्ड पार्टी को भी देख रहे थे और अपनी डीएफ को इग्नोर करते आ रहे थे, जहां ना ही ठीक से और डीएफ को ना ही ठीक से टाइम दे रहे थे, ना ही कुछ क्लियर कर रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, जिस कारण हमारी क्यूट सी डीएफ इतना हर्ट हुई कि एक्शन लेना उन्होंने बेटर समझा, क्योंकि वो बार बार ऑन ऑफ से परेशान थी। टाइम ना देना, कोई प्रायोरिटी ना देना, कोई क्लैरिटी ना देना, कोई कमेंट्स कोई ना, और अपनी वर्क, फैमिली और थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे थे। सो अब हमारी क्यूट डीएफ ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और अपने डीएम को अलविदा कर दिया है, जिस कारण हमारे डीएम के होश उड़ गए हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि यह सिचुएशन सबके साथ रेजोनेट हो, सिचुएशन अलग हो सकती है। तो एक टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं और इस ट्रॉमा से बाहर आना चाह रहे हैं और
फिर से रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा चेंज हमारे डीएम और डीएफ की लाइफ में आया है, जहां हमारे डीएम की कार्मिक सर्कल का भी एंड चल रहा है, जिस कारण से भी वह अपनी डीएफ से दूरी बना रहे थे। एक अवेकनिंग का प्रोसेस से वह गुजर रहे हैं। इस समय दोस्तों बहुत सी सोल्स को सिंक्रोसिटी भी हो रही होगी, काफ़ी सोल्स को 111 या 1111 की सिंक्रोसिटी भी हो रही होगी, फेदर भी दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, इस टाइम जो यही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक सर्कल का एंड हो रहा है और लाइफ न्यू बिगिनिंग की ओर जा रही है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन प्लानिंग कर स्टेप लेना चाह रहे हैं, एक्शन मोड में आ रहे हैं। डीएफ को अपनी लाइफ में फिर से पाना चाह रहे हैं और अब कुछ नहीं चाहिए, इन्हें कुछ और चाह ही नहीं है। काफ़ी डिप्रेस्ड और ख़ुद को टूटा हुआ, हारा हुआ फील कर रहे हैं और सोच में आ रहे हैं कि जैसे सब खत्म होता जा रहा है। अगर मैरिड हैं तो कार्मिक पार्टनर से तो उनका रिश्ता टूट रहा है, वो जा रहा है। कोई थर्ड पार्टी इशू है तो वो जा रहे हैं। एक एक कर सब उनकी लाइफ से निकल रहे हैं। उन्हें अकेला फील हो रहा है, जैसे डीएफ का जाना उन्हें तोड़ रहा है और बहुत रोने की एनर्जी रिसीव हो रही है और सोच रहे हैं कि किसी से गले लगकर खूब रो दूं। अपनी डीएफ की यादें इन्हें इतना परेशान और दुखी कर रही हैं कि कैसे भी अपनी डीएफ से खुद को दूर करना इनके लिए पॉसिबल हो गया है। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है एनर्जी सब पर रेजोनेट करे। जो आपको रेजोनेट करती है वही ले, बाकी छोड़ दें। वो जिनके लिए है उन्हें मिल जाएगी। इन एक टावर मूवमेंट ने दोनों सोल्स को तोड़कर रख दिया है। हमारी डीएफ काफ़ी टाइम से इनके बिहेवियर से परेशान थी और बहुत परेशान होकर यह डिसीजन उन्होंने लिया है। वही हमारे डीएम ने नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से चीज़ें एंड होंगी। वो रोना चाह रहे हैं, अकेला रहना उन्हें पसंद आ रहा है, किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। मजबूरी में वो वर्क या अपने बिजनेस या कैरियर को देख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, खोए खोए से रह रहे हैं। अकेले ही बैठे बैठे बस सोचते ही जा रहे हैं और अपनी डीएफ के साथ बिताए पल को भूल नहीं पा रहे हैं और वो जानते हैं कि उसे भूला नहीं जा सकता। ना किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं, ना ही डिस्कस कर रहे हैं, बस हार कर बैठ गए हैं, सूने से हो गए हैं। सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो गई है कि दोनों ही सोल्स ने जैसे मूव ऑन कर लिया है और दोनों सोल सेपरेट हो गई हैं। कितना चाहते हैं दोनों एक दूसरे से, बट वो भी अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, कुछ डीएम की लाइफ में डीएफ के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। काफ़ी पजल खुद को पा रहे हैं। किसी से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं और शांति से अकेला रहना चाह रहे हैं। उनकी लाइफ में सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है। एक डीएफ थी, वो भी चली गई है। डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दोनों सोल्स फील कर रही हैं, जैसे एक आवाज़ दे और दौड़े चले आएँ, बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ डीएफ को 369, 3741, 111, 1111 की सिंक्रोसिटी भी हो सकती है। दोस्तों, कुछ डीएम का खुद पर भी ट्रस्ट नहीं रहा है, तो वो किसी और पर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिर से वो सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। फिर भी लोग या कार्मिक जिनके लिए वो इतना सब कुछ किया करते थे, सब उनकी लाइफ से जा रहे हैं। उन्होंने अब खुद को भी चेंज किया है। काफ़ी टाइम से वो अब उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि जो लोग भी मुझसे कनेक्ट होते हैं उनका मुझसे कोई मतलब ही होता है, मुझसे वो मतलब से कनेक्ट होते हैं। उन्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है तभी मुझसे वह जुड़ते हैं। मतलब पूरा हो जाता है तो उन्हें वह हटा देते हैं। इस कारण वो अब सबसे दूर हो रहे हैं, यहाँ तक कि डीएफ से भी। एक नेगेटिव बदलाव उनकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ आज वो इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। जहाँ वो सबका ध्यान रखते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते थे, सबकी डिज़ायर को फुलफ़िल किया करते थे, यहाँ तक कि अपनी डीएफ की भी, बट आज वो इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, टूटा हुआ खुद को पा रहे हैं। आज वो अपनी सभी इच्छाओं को मार रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं।
सो उससे भाग रहे हैं। जहां वो हर छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे, आज बड़ी बड़ी चीज़ों को भी अवॉइड कर रहे हैं। उनकी लाइफ से जैसे सब खत्म हो रहा है, बट कुछ न्यू नहीं हो पा रहा है और खुद में सिमट कर रह गए हैं। ऐसी सिचुएशन में वह खुद को अकेला पा रहे हैं और डीएफ से भी खुद को दूर कर लिया है। उनके ऐसे बिहेवियर को हमारी डीएफ समझ नहीं पा रही है और दुखी है। दोस्तों, यह सारे चेंज हमारे डीएफ की लाइफ में कुछ कार्मिक सर्कल के एंड होने के कारण आ रहे हैं, जिस कारण उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे लूं। बट अब उनके पास वो पावर भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन भी ले सकें। जहां वो हर एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से किया करते थे और अपनी डीएफ के साथ रिलेशनशिप में उन्हें खुशी देते थे, और वही उनकी डीएफ की खुशी उन्हें स्ट्रेंथ देती थी। अपनी डीएफ की खुशियाँ देना उनके लिए कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आज वो सब भूल गए हैं। उन्हें बस यही फील हो रहा है कि मैं जैसे उनकी सारी लाइफ बिखर गई है, अब कुछ नहीं बचा है। दोस्तों, यह सब उनके गलत डिसीजन का ही रिजल्ट है जो आज ऐसे सामने आया है। डीएफ को टाइम ना देकर उन्होंने थर्ड पार्टी कार्मिक की तरफ भाग रहे थे, जहां उन्हें पता था कि यह सब कभी मेरे नहीं हो सकते, चाहे मैं इनके लिए कुछ भी कर दूं। फिर भी डीएफ को कंटिन्यू इग्नोर करते आ रहे थे। अब उनकी लाइफ से ही उनका कंट्रोल चला गया है, क्योंकि वो रॉन्ग वे पर भाग रहे थे, जिस कारण उनके जीवन को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। जहां हमारी डीएफ को लगता है कि वही डीएम है, बट हमारे डीएम तो बदल चुके हैं। फिर वो कैसा वैसा सब कुछ आज कैसे पा सकती हैं, जहां उनकी लाइफ को प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो गया है। अब वही कार्मिक या थर्ड पार्टी उन्हें अपने तरीके से चला रही है, जिस कारण उनका बिहेवियर चेंज हुआ गया है। हालांकि वे इससे खुश नहीं हैं, फिर भी वो उसी पर चल रहे हैं, जिस कारण वो एक पेनफुल एंडिंग से गुजर रहे हैं और गॉड को सरेंडर कर आगे बढ़ रहे हैं, गोइंग टू फ्लो जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी डीएम और डीएफ की आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।